Index of function. Index of function is used to retrieve the index position of the given character. Given character. Again, I'm repeating. Index of is the function used to retrieve the index of the given character in the string. Means स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर मैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में पास करूंगी, उस आर्ग्यूमेंट के कैरेक्टर का इंडेक्स पोजीशन मुझे निकाल के देगा, रिटर्न करेगा. इंडेक्स पोजीशन मतलब इंडेक्स क्या होता है? इट इज द पोजीशन ऑफ द लेटर्स. देखो, स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के फिर से मैं तरीके बता रही हूँ. सी इन दिस स्ट्रिंग str1. तो स्ट्रिंग का नेम क्या है? str1. because string is the primitive, means composite data type. It is not the primitive, it is the composite data type. तो composite data type का मतलब हम उसको न्यू कीवर्ड से बना सकते हैं. बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट वाले लेसन में. गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड you can declare the variable. तो ये str1 को जो कि स्ट्रिंग का है उसे न्यू के थ्रू मैंने जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे, तो वैसे बनाने का तरीका ये है. स्ट्रिंग है ना. अब यहाँ पे जो डाला है दिस इज बिगिनर्स बुक ट्यूटोरियल, तो ये str1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज अ बिगिनर्स बुक ट्यूटोरियल. ठीक है. दूसरा नॉर्मल जो वेरिएबल अपन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते हैं इंट a इक्वल्स टू 5, तो वैसे करके भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं. कैसे? ऐसे. स्ट्रिंग नोट्स में भी मेंशन है ये सब. स्ट्रिंग और जो लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम बताए थे उसमें भी जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग s इक्वल्स टू हेलो. अगर मुझे डालना है s की वैल्यू तो आई कैन राइट हेलो. जैसे कि हम नेम डिक्लेयर करते हैं और ये आएगा किसमें? डबल कोट्स में. ये देखो ऐसे इन दी डबल कोट्स ओनली. ठीक है, तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या हो जाएगी? हेलो. ऐसे भी हम कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं. नाउ इन दिस example we have declared 4 string str1, str2, str3, str4. तो str1 की वैल्यू है दिस इज अ बिगिनर्स बुक ट्यूटोरियल. str2 की वैल्यू है बिगिनर्स. str3 की है बुक. str4 की है बुक्स. राइट. अब इंडेक्स पोजीशन क्या है फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझो. इंडेक्स पोजीशन मींस पोजीशन ऑफ द लेटर्स इन द स्ट्रिंग. तो अब ये t इट इज द फर्स्ट वन ना, तो फर्स्ट हमेशा होती है इंडेक्स पोजीशन 0. तो t की इंडेक्स पोजीशन है 0, h की है 1, i की है 2, s की है 3. राइट. फिर ये जो नेक्स्ट स्पेस आया है ना दिस के बाद, उसकी है 4. ये इसकी स्पेस की भी इंडेक्स पोजीशन है. इस डबल कोट्स में जो भी लिखा जाएगा सबकी इंडेक्स पोजीशन है. एंड इंडेक्स पोजीशन ऑलवेज भी स्टार्ट विद द 0. तो 0 1 2 3 4 5 जहां तक कि यहाँ L तक जो आएगा वो इसकी इंडेक्स पोजीशन होंगी. तो अब अगर मैं बोलूं कि इस स्ट्रिंग में t की इंडेक्स पोजीशन क्या है तो दैट इज 0. ओके. h की इंडेक्स पोजीशन क्या है? दैट इज 1. i की क्या है? 2. ठीक है. अगर पूछे ये b की इंडेक्स पोजीशन क्या है, देन काउंट इट. काउंट एवरीवन. b की इंडेक्स पोजीशन बताओ मुझे. व्हाट इज द इंडेक्स पोजीशन ऑफ b इन str1? 0. t का 0. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जो फर्स्ट बी है, देखो यहाँ पे एक बी और है बुक्स का, है ना. तो जो फर्स्ट बी है उसका इंडेक्स पोजीशन है 10. राइट. फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है? 10 बी का. तो अब मुझे अगर इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू यूज इंडेक्स ऑफ मेथड. कौन सा मेथड? इंडेक्स ऑफ. ठीक है. इंडेक्स ऑफ इज द मेथड used to retrieve the index position of the given characters.
तो अब मैंने कौन सा कैरेक्टर दिया है यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट वाला जिधर मैंने एनोटेट किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंडेक्स ऑफ कैपिटल बी इन str1। इसका मतलब कौन सी स्ट्रिंग में मुझे इंडेक्स निकालना है, str1 में। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी, str1 डॉट, ठीक है, ये हो गई मेरी यहाँ पर कॉलिंग स्ट्रिंग। str1 डॉट मीन्स इस स्ट्रिंग में मुझे चेक करना है, str1 में क्या चेक करना है, इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स, बी का। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जो हम पैरामीटर पास करते हैं, दैट पैरामीटर इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। तो इंडेक्स ऑफ किसका, कैपिटल बी का। तो इंडेक्स ऑफ इज गोइंग टू रिटर्न यू फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन लेटर, गिवन कैरेक्टर। तो फर्स्ट अकरेंस बी की क्या है, 10। कौन सा इंडेक्स पोजीशन है, 10। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 10 इसके साथ लिखा हुआ इंडेक्स ऑफ बी इन str1, फिर आएगा 10। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अब देखो जैसे कि इस स्ट्रिंग में 1 2 दो बी है, 2 बीज है ना str1 में। तो अब अगर मुझे सेकंड वाले बी की इंडेक्स पोजीशन चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ जो मेथड है, एक तो इंडेक्स ऑफ मेथड ये है जिसमें कि एक पैरामीटर मुझे पास करना है, एक इंडेक्स ऑफ मेथड है जिसमें कि मुझे 2 पैरामीटर पास कर सकती हूँ मैं, ठीक है। इफ आई एम पासिंग द 2 पैरामीटर्स, तो फर्स्ट पैरामीटर तो देखो क्या है, b, मींस आई हैव टू फाइंड आउट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ b। देन सेकंड पैरामीटर इज द नंबर। नंबर मतलब कि जैसे यहाँ पे डाला अगर 15, तो इट मींस मुझे b का इंडेक्स पोजीशन निकाल के दो, किस पोजीशन से, 15 इंडेक्स पोजीशन से, है ना, 15 इंडेक्स पोजीशन से, नॉट फ्रॉम द 0। तो अब ये जो b सर्च करेगा वो 15 के बाद जो b अकरेंस होगा, 15 पोजीशन के बाद b का अकरेंस जो जिस इंडेक्स पोजीशन पे होगा ना, वो इंडेक्स पोजीशन मुझे रिट्राइव करके देगा। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। b का 15 इंडेक्स पोजीशन के बाद जो b अकर होगा जिस भी इंडेक्स पोजीशन पे, वो मुझे निकाल के देगा। तो अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, str1 इंडेक्स ऑफ b15। आउटपुट बताओ इसका, इस सेकंड स्टेटमेंट का आउटपुट बताओ। टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस सेकंड वन इंडेक्स पोजीशन। सब काउंट करो और बताओ। मिस बोलो। मिस हम वो 15 के बाद फिर से 0 से काउंट करेंगे कि नहीं, कैसे, 15 0 से काउंट नहीं करेगा, 15 के बाद जो 16 17 जो है वैसे। दिस third one output system dot out dot println index of b in str1 after 30th character str1 dot index of b 30 means it's going to find out the index position of the b की index position उसे search करनी है, मगर कहाँ से, 30 से। तो 30 के बाद b exist ही नहीं करता इस str1 इस string के अंदर, तो it's going to return you -1 means when the given letter is not exist, given character is not exist in the string, then it's going to return you -1। ठीक है, now the next one, yes, ये देखो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। अभी तो देखो मैं गिवन लेटर गिवन कैरेक्टर की इंडेक्स ढूंढ रही थी ना, इस फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले और थर्ड वाले में, बट इंडेक्स ऑफ फंक्शन कैन वर्क ऑन द स्ट्रिंग ऑल्सो, मीन्स इट कैन फाइंड द स्ट्रिंग की इंडेक्स पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो देखो कैसे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, फोर्थ वाले में देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग str2 इन str1। अभी देखो str1 का तो ये पहली वाली स्ट्रिंग है str1, राइट। str1 डॉट इंडेक्स ऑफ मीन्स मुझे इंडेक्स निकालनी है किसमें से, str1 में से, ठीक है। इंडेक्स निकालनी है मुझे str1 में से।
पर किसकी निकालनी है इंडेक्स? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, str2 लिखा हुआ है इसके अंदर, ना कि कोई लेटर। अगर कोई लेटर लिखा होता है, कोई कैरेक्टर लिखा होता है, तो उस कैरेक्टर की इंडेक्स निकलती है। अब यहाँ पे str2 एक वेरिएबल है, तो चेक करो str2 में क्या है। यहाँ पे देखो ऊपर सेकंड लाइन में, इन द सेकंड लाइन एवरीवन, str2 क्या लिखा हुआ है, बिगिनर्स। तो str2 की वैल्यू क्या है, बिगिनर्स। मींस मुझे किसकी इंडेक्स फाइंड आउट करनी चाहिए, बिगिनर्स की। किसके अंदर, str1 के अंदर। ठीक है, तो str1 के अंदर बिगिनर्स की इंडेक्स पोजीशन क्या है, काउंट करो और बताओ फटाफट से। 0 1 2 3 4 मैम 9 6 7 8 9 10 10 इंडेक्स पोजीशन से शुरू है। 10 फिर से काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 पर तो स्पेस है, B is at the 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10। तो आउटपुट विल बी इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग str2 in str1 10, ये आउटपुट आएगा। अंडरस्टूड? मींस पहले वाले में क्या किया, B कैरेक्टर की इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट की। इस फोर्थ वाले में क्या किया, str2 वेरिएबल की वैल्यू की इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट की, जो कि क्या थी, बिगिनर्स। तो बिगिनर्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, 10th वाली इंडेक्स पोजीशन पे, तो वो की है। ओके, फिर उसके बाद में अगर 15th का नेक्स्ट वाला आउटपुट देखो, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। अब बताओ इसका, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाले का आउटपुट बताओ, टेल मी द आउटपुट।